बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पहली बार सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया, जिसमें वो दंगाइयों को सख्त मैसेज देने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधती नजर आई। पहला बैसाख से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सभी को अनुमति के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कृपया आप चाहे ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उनके रक्षक हैं, हमें कानून का भक्षक नहीं चाहिए। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें। हालांकि बंगाल में जारी हिंसा के बीच दंगाइयों पर ममता लुटा रही सीएम ममता बनर्जी ने यह बयान किस राजनीतिक मजबूरी के तहत दिया, इसका जवाब तो सीएम ममता या उनके राजनीतिक विरोधी देंगे। लेकिन इसी बीच दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में वक्फ बिल के विरोध में इस्लामी संगठन को रैली आयोजित करने की अनुमति पर सवाल खड़ा करके सनसनी पैदा कर दी। बहरहाल वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कट्टर इस्लामी संगठनों का तांडव जारी है। वक्फ कानून के नाम पर वहाँ एक बार फिर निशाने पर हिंदू हैं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी समेत सभी जिम्मेदार नेता अफसर गाल बजा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इशारा है कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा ही नहीं, सियासी गूढ़ागणित भी है, जिसमें हिंदू सिर्फ पिटने वाला और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए SIT बनाने की मांग की गई है। कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच कराने की अपील की गई है। बंगाल हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल करे, जिस तरह से बंगाल में अलग अलग जगहों पर वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई थी। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। संसद में वक्फ कानून बिल पास हुआ तो अफवाह की आग ने बंगाल को जला डाला। मुर्शिदाबाद में भड़काऊ शोले अमन चैन को आग लगा रहे हैं। शहर शहर आग की तस्वीरों को देखकर ममता दीदी भी अपील कर रही हैं, लेकिन दबी जुबान में। संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान में हिंसा, अराजकता, उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए, जबकि बंगाल हिंसा का मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की नानुकुर के बाद भी हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए, जिससे तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। लेकिन मुर्शिदाबाद में नफरती गुंडे बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस बल पर पत्थर बरसा रहे हैं। केंद्रीय पुलिस बल पर पथराव का दावा। वारदात शमशेरगंज के जाफराबाद की है। अंतिम संस्कार के लिए रूट मार्च निकाला था। रूट मार्च में ईंट पत्थर फेंके गए। जिस तरह से पत्थर फेंका गया BSF जवानों को टारगेट कर उसके बाद पेट्रोल बम से भी वार करने का कोशिश किया गया। BSF को पता है किस तरह से इस पत्थरबाज को, इस दंगेकारी को टैकल करना है और आगे अगर ऐसे सिचुएशन बने तो फिर BSF अपना जो कार्रवाई करेगा। बंगाल हिंसा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा की
एसआईटी जांच की मांग की याचिका लगाई गई है। एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच हो। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बंगाल में लचर कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के पलायन का भी जिक्र किया है। याचिका में 3 अहम मुद्दे उठाए गए हैं। लचर कानून व्यवस्था, हिंसा पर रोक, लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है और मांग रखी गई है। और देखने वाली बात यह है कि जब देश की सुप्रीम अदालत ममता दीदी से जलते सुलगते बंगाल की तस्वीरों पर सवाल करेगी तो दीदी क्या जवाब देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगजनी आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना की भांगड़ में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग में झोंका, वहां हिंसा फैलने की जड़ में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का भी नाम आ रहा है, जो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि सोमवार को जब पुलिस ने उनका रास्ता रोका तो आईएसएफ विधायक के समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने बैरमपुर सड़क को जाम कर दिया और इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। मुर्शिदाबाद में भी हालात बेहतर होने का कोई निशान नहीं दिख रहा। वहाँ सोमवार को भी हिंसा की वारदातें सामने आई, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहाँ ग्राउंड जीरो पर उतरे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों पर जाफराबाद में पत्थर फेंके गए। इस वक्त हम लोग है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर जो जाफराबाद एरिया पे, और यहाँ पे देखिए बीएसएफ जवानों का जो रूट मार्च चल रहा है। बीएसएफ जवान की संख्या काफी बढ़ गया है क्योंकि कुछ देर पहले इस जाफराबाद में वापस कुछ लोग अटैक करने का कोशिश किया पुलिस और सरकारी गाड़ियों को। और देखिए इस वक्त जो बीएसएफ जवान से सारे जवान मिलके इधर काफी भारी मात्रा में बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया और इधर सब मिलके कोई नई अशांति, कोई नई घटना ना घटे, इस विषय का सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जहां दंगाई सोमवार को पूरे दिन मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंसा का तांडव मचाते रहे, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा, तो वहीं हिंदू आबादी सीएम ममता बनर्जी से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखी। लेकिन हैरानी ये है कि दंगाइयों के टारगेट पर आने के बावजूद उनकी गुहार सुनने वाला कोई सामने नहीं आया। कोलकाता के मेयर ने तो इसे छोटी घटना बताकर पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पहली बार सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया, जिसमें वो दंगाइयों को सख्त मैसेज देने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधती नजर आई। पहला बैसाख से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सभी को अनुमति के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कृपया आप चाहे ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उनके रक्षक हैं। हमें कानून का भक्षक नहीं चाहिए। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें। हालांकि बंगाल में जारी हिंसा के बीच दंगाइयों पर ममता लुटा रही सीएम ममता बनर्जी ने यह बयान किस राजनीतिक मजबूरी के तहत दिया, इसका जवाब तो सीएम ममता या उनके राजनीतिक विरोधी देंगे। लेकिन इसी बीच दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में वक्फ बिल के विरोध में इस्लामी संगठन को रैली आयोजित करने की अनुमति पर सवाल खड़ा करके सनसनी पैदा कर दी। बहरहाल वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कट्टर इस्लामी संगठनों का तांडव जारी है। वक्फ कानून के नाम पर वहाँ एक बार फिर निशाने पर हिंदू हैं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी समेत सभी जिम्मेदार नेता अफसर गाल बजा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इशारा है कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा ही नहीं, सियासी गुड़ागड़ित भी है, जिसमें
हिंदू सिर्फ पिटने वाला और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है इसको मारो